हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हो जाइए तैयार। आज करेंगे हम इंग्लिश पर वार, यानी कि हम वाक्य भी बनाएंगे और स्पीकिंग भी करेंगे एक साथ। अब डरने की नहीं कोई बात, क्योंकि एल के सर हैं आपके साथ। आइए सबसे पहले यानी कि एक वाक्य लिखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और एक सीरीज बनाएंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। देखिए हमारा क्रम सबसे पहले है यानी कि वह खेलता है, बिल्कुल एकदम खेलता वह खेलता है, वह खेलता है। बोलो मेरे साथ, वह खेलता है। इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? वह खेलता है, कौन खेलता है? अरे कौन खेलता है? वह। तो ही एक वचन है, खेलने की क्या है? प्ले। और इसमें क्या लगेगा? एस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में क्या लगता है? एस। ही प्लेज, वह खेलता है। अगर इसमें कुछ और जोड़ते हैं तो प्लेस, कुछ और जोड़ते हैं यानी कि प्लेस द फुटबॉल कर दो, प्लेस फुटबॉल कर दो, फुटबॉल, प्लेस फुटबॉल, या प्लेस द फुटबॉल, दा भी कर सकते हैं। अब हम इसकी हिंदी नहीं लिखेंगे, यानी कि हम कंटिन्यूअस की हिंदी नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंग्रेजी बोल लेंगे अब, क्योंकि हमें इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, या फुटबॉल कर दो, ठीक है, द फुटबॉल, इस तरह से, ठीक है। ये टी है, टी, फुटबॉल। तो ही इज प्लेइंग द फुटबॉल। अब इस ये कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी कि ही इज आर एन और वर्मा आईएनजी। फिर इसके बाद है ही हैज प्लेड, V3, प्लेड, और द फुटबॉल या द क्रिकेट करते, चलो CRICKET कर दो, क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरह से हम कहाँ आ गए? ही प्लेज द फुटबॉल या फुटबॉल, और ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, ही हैज प्लेड द फुटबॉल, या क्रिकेट, या कोई भी चेस, ठीक है, और वॉलीबॉल, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वर्ब के बाद। और इसके बाद आया हमारा ही, बताओ, हैज बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ही हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग, क्योंकि इसमें भी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, V4। ही हैज बीन प्लेइंग द फुटबॉल, या द चेस कर दो, या द वॉलीबॉल कर दो, द चेस कर दो, शतरंज खेल रहा है। लेकिन कब से इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे? यानी कि सिंस क्या करेंगे? SINCE, सिंस क्या है? मॉर्निंग कर दो, मॉर्निंग, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से प्रेजेंट का परिवार एंड होता हुआ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और बोलेंगे, स्पीकिंग करेंगे, ही प्लेज द फुटबॉल, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, ही हैज प्लेड द क्रिकेट या फुटबॉल, ही हैज बीन प्लेइंग द चेस या फुटबॉल या वॉलीबॉल सिंस मॉर्निंग। ये सिंस क्यों आया? क्योंकि पॉइंट, अगर समय में पॉइंट दिया है, पॉइंट से शुरू है, तो निश्चित समय है, ठीक है, और समय अवधि है तो 4 लगेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे समय बदलें 4 तो 2 डेज कर दें, 2 डेज तो 2 दिनों से, ये अनिश्चित समय है, ठीक है। तो अब हम क्या है, अब पास्ट का परिवार, ये सब किसका परिवार था? प्रेजेंट का, प्रेजेंट का। अब पास्ट के परिवार को छेड़ेंगे हम, पास्ट के परिवार पर वार करेंगे। तो सबसे पहले आएगा वह खेलता है, यानी कि वह खेलता था, वह क्या खेलता, देखो खेलता है और क्या? फुटबॉल, यानी कि वह फुटबॉल, फुटबॉल खेलता था, वह फुटबॉल खेलता था। फिर आगे हम नहीं बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमने शुरू में बता दिया वह फुटबॉल खेलता था, तो फिर बनाएंगे वह फुटबॉल खेल रहा था, वह फुटबॉल खेल चुका था, और वह इतने समय से फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। चलो इसकी बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में किसी भी कर्ता के साथ, यानी कि ही हो या सी हो, इट हो, दे हो, यू हो, वी हो,
उसके साथ वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। तो खेलने की आएगी प्लेड, ये सेकंड फॉर्म है ना, ही प्लेड। और क्या, द फुटबॉल या फुटबॉल कर देंगे, कोई गल नहीं, फुटबॉल, ठीक है। और इसमें या वॉलीबॉल भी आ सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी, क्रिकेट हो सकता है, CRIC, ठीक है। तो कुछ भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें ध्यान ये रखना है कि कोई सा भी करता हो वर्ब की सेकंड आती है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और जैसा इसमें आती है कि एक वचन करता हो तो V5 आती है, और बहुवचन करता, वो आगे बताएंगे, तो बहुवचन करता में केवल V1 आता है। तो आइए अब, ही प्लेड द फुटबॉल, यानी कि वह फुटबॉल खेलता था। अब बनाएंगे वह फुटबॉल खेल रहा था, तो वह फुटबॉल ही खेल रहा था, ही वॉज, वह था खेल रहा, प्लेइंग, प्लेइंग। और क्या खेल रहा था, द फुटबॉल कर देंगे, या वॉलीबॉल कर देंगे, या कुछ भी कर देंगे, ठीक है। तो ही वॉज प्लेइंग द फुटबॉल। फिर कम टू द पॉइंट, फिर क्या आएगा, वह फुटबॉल खेल चुका था। तो ही हैड, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड। और V3, सभी परफेक्ट में V3 आती है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज के साथ क्या आई थी, V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हर परफेक्ट में। तो इसमें भी है कि हैड प्लेड, क्या होएगा, प्लेड। और क्या प्लेड कर रहा था, ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं, उसकी कोई चिंता ना करें, फुटबॉल या क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। फिर अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है इसका, इस पास्ट का चौथे बच्चे का क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि कुछ समय, कुछ काम पूरा हो चुका है, कुछ काम अभी चल रहा था, कुछ काम पूरा हो गया था, कुछ काम चल रहा था। तो यानी कि ही हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, ही हैड बीन, क्या बीन हो लगा, ही हैड बीन। अब कोई काम हो रहा है तो प्लेइंग, प्लेइंग हो रहा है ना अभी, प्लेइंग। और क्या प्लेइंग, द फुटबॉल, द फुटबॉल, फुटबॉल। और कब से, बस इसमें समय और लगेगा, क्योंकि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनमें समय भी लगता है भाई। तो समय दो होते हैं निश्चित, यानी कि पॉइंट्स है, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से 1998 से, यानी कि ये पॉइंट होते हैं, सुबह से, शाम से, आधी रात से, ये पॉइंट होते हैं, तो सिंस लगेगा। लेकिन 2 दिन से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 वर्ष से, तो ये क्या है, ये अनिश्चित समय है, ठीक। तो यानी कि अब अगर हमें निश्चित समय लगाना तो सिंस 2 o'clock, 2 बजे, 2 o'clock, तो ये होते हैं 2 बजे, यानी कि घड़ी में बजते हैं 2, तो फिक्स टाइम है ना 2 बजे। अगर यहाँ से मिडनाइट, मिडनाइट कर देंगे, मिड माने आधी रात, तो बताओ मिडनाइट, आधी रात से, तो आधी रात से खेला, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम दो परिवार एंड करते हुए, ठीक, एक बार इन दोनों परिवारों को पर फिर वार करेंगे, फिर बोलेंगे इन्हें, he plays football, he plays football, he plays the football, he plays the volleyball, he plays the cricket, ऐसा बोलना, ठीक है। he is playing the football, he is playing the cricket, he is playing the volleyball, he is playing the chess, ठीक है, इस तरह से बोलना। he has played the cricket, he has played the football, he has played the volleyball, इस तरह से। फिर he has been playing the chess, he has been playing the football, और आगे क्या कर देंगे, since morning। तो क्या होगा पूरा, he has been playing the chess since morning, he has been the, he has been playing the football since morning, या since Sunday, या since Monday, या since Tuesday, या since January, या since February, ठीक है। और अगर अनिश्चित समय है तो he has been playing the football या क्रिकेट या the chess for 2 days, for 2 minutes, for 2 seconds, ठीक है। तो for many times, यानी कि अनिश्चित समय अवधि होता है और निश्चित समय पॉइंट होता है, ठीक। फिर इधर आ जाइए, वह फुटबॉल खेलता था, ही प्लेड द फुटबॉल, इसमें क्या बताया, कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट, V2, वर्ब की सेकंड आएगी इसमें, ठीक है। तो ही प्लेड द फुटबॉल या वॉलीबॉल या क्रिकेट, he was playing the football, he was playing the football, he had played the football, he had played the football, he had been playing the football since 2 o'clock, since 3 o'clock, since Sunday, since Monday, since childhood, since noon, since afternoon, तो और लेकिन सिंस मिडनाइट हो गया। और अगर फोर लगाना चाहो तो फोर में जोड़ देंगे भाई, फोर, फोर, यानी कि फोर 2 hours, 2 hours 2 घंटे से,
अनिश्चित है, ठीक है। फॉर 2 days अनिश्चित है। फॉर 2 minutes अनिश्चित है। अब ये समझ गए अनिश्चित निश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित के समय फॉर, ठीक है। अब देखें इस और, क्योंकि अब हम निगेटिव बनाने जा रहे हैं, सिर्फ निगेटिव अपने आप बनाएंगे, ठीक। ये क्या था, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज द फुटबॉल या प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, चलो ये बार बार तुम्हें धोखा लग रहा है, वह फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल लिखता हूँ, फुटबॉल खेलता है नहीं। चलो इसका निगेटिव अगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ही, बताओ। इस प्लेज के स्थान पे बिल्कुल रट्टा मार लो, जब प्लेज का एस भागेगा तो डू में लगेगा जाकर डज, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और नोट, ये मान लो डज इसकी मम्मी है नोट की, तो ही डज नोट, और क्या रह गया ये एस कहाँ लगा इसमें जाकर, तो प्ले खाली रहेगी, ये समझना है। निगेटिव में क्या है, ही डज नॉट प्ले, और जो भी प्ले हो रहा है उसे लिख देंगे द फुटबॉल, द फुटबॉल, समझे। इसे ध्यान रखना कि एक वचनकर्ता के साथ जहां V5 आया था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब डज आने पे V1 हो जाएगा, प्ले हो जाएगा प्लेस का, क्यों, क्योंकि डज में ही ES लगा हुआ है, ठीक है। तो जहां डज है वहां V5 नहीं, और जहां V5 है यानी कि ऐसी इस वाली फॉर्म है वहां डज नहीं, ये एक दूसरे की विरोधी। यहाँ प्लेज था तो डज नहीं था, और यहाँ यहाँ डज है तो प्लेज नहीं है, बस बस अब इनमें तो नोट आराम से लगा ही दोगे, ठीक है। तो ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले द फुटबॉल। फिर ही इज नॉट, यहाँ पे नोट लगा देंगे, यहाँ पे ही इज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, ही इज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, ही इज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, इसे कई बार बोलेंगे, क्योंकि स्पीकिंग हमारा सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए। ही हैज नॉट प्लेड द क्रिकेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव हो गया। और ही हैज नॉट बीन, यहाँ पे सब पे नोट लगाएंगे, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग द चेस सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 days, ठीक। फिर इधर आ जाइए, वह फुटबॉल खेलता था तो नहीं खेलता था। फिर इसमें यहाँ पे ध्यान रखिए, पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, जो कि डू की पास्ट फॉर्म है। तो यानी कि इस प्लेड के स्थान पे क्या होगा, क्या होगा प्लेड के स्थान पे, इसके डिड नोट और प्ले। अब प्लेड नहीं आएगा क्योंकि डिड आ चुकी डू की सेकंड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब बन गई, तो डिड नॉट प्ले, यानी कि जहां डिड है वहां V1, और जहां डिड नहीं है वहां V2, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। जहां डिड है वहां V1, और जहां डिड नहीं है वहां V2। बस फिर ऐसे बनाएंगे, ही डिड नॉट प्ले द फुटबॉल, ही डिड नॉट प्ले द वॉलीबॉल, ही डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, या प्ले क्रिकेट भी कह सकते हैं, दा का कोई जरूरी भी नहीं है। फिर इसमें नोट फिर ही लगाएंगे, ही वाज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, ही वाज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। फिर ही हैड नॉट प्लेड द फुटबॉल, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ही हैड नॉट प्लेड द फुटबॉल। फिर ही हैड नॉट बीन, ये ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से हमने ये प्रेजेंट और पास्ट के परिवार, यानी कि चार चार है ना हर टेंस के, चार चार सदस्य हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से। तो अब हमारा क्या बचा भाई, अब हमारा फ्यूचर बचा, क्या बचा, फ्यूचर। तो ये तो सब अपना ये बोलेंगे आप, ठीक है। तो अब है फ्यूचर, यानी कि एक परिवार और बचा हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य बोलोगे, वह कुछ भी, वह क्रिकेट खेलेगा, यानी कि वह क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, वह क्रिकेट खेलेगा, खेलेगा हो गया, वह क्रिकेट खेलेगा। बस अब कंटिन्यूअस तो आप बना ही लेंगे,
वह क्रिकेट खेलेगा, कौन खेलेगा? ही। तो देखो आई और वी के साथ इसमें सेल हेल्पिंग वर्ब हो जाती है अफर्मेटिव से शुरू, आई और वी के साथ, मैं और हम के साथ, यानी कि मैं लिख देता हूं आई और वी अगर करता होंगे तो आएगी सेल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बाकी सबके साथ शेष कर्ताओं के साथ आएगी विल। अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ जाओ, शेष कर्ता में है ही तो विल लगाएंगे, ही विल। वर्ब की फर्स्ट खेलने की क्या है? प्ले। He will play the cricket. The CRICKET. He will play the cricket. ठीक है, he will play the volleyball. इस तरह से अब अगर इसका कंटिन्यूअस है तो he, इसकी हेल्पिंग वर्ब will be, he will be, फ्यूचर कंटिन्यूअस की will be playing, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो V4 लगेगी, ING वाली फॉर्म, playing the फुटबॉल, ठीक है। अब इसके बाद परफेक्ट आएगा तो ही विल हैव और V3, प्ले की V3 PLAYED, प्लेड, और द फुटबॉल, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे और बाकी सब वाक्य आप बना लेंगे, ठीक है। मैं एक आधार दे रहा हूं आपको। और ये अब क्या है, हम परफेक्ट तक पहुंच गए। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि कुछ काम पूरा हो चुका होगा और कुछ अभी चल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन, he will have been, अब क्या? प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, वह खेल रहा होगा क्या? द क्रिकेट या द फुटबॉल, द क्रिकेट कर दो, क्रिकेट। अब फिर वो समय लगाएंगे सिंस या फोर, सिंस और या फोर। सिंस के कितने हैं? मॉर्निंग, कितने समय है? मॉर्निंग, एन मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, EVNING, इवनिंग, और 2 o'clock हो गया, 2 o'clock, और 2 days हो गया, 2 days, 2 hours। बस समय अवधि में 4 लगेगा, तो निश्चित के लिए क्या लगेगा? सिंस, और एडिसिस के लिए 4। तो इस तरह से अब फ्यूचर इंडेफिनिट का देखे, ही विल प्ले द क्रिकेट, बोलो ही विल प्ले द क्रिकेट, ही विल प्ले द क्रिकेट, he will be playing the football, he will be playing the football, he will have played the football, he will have played the football। इसके बाद आया he will have been playing the cricket since morning या since evening या since 2 o'clock या since Sunday या since Monday, और for 2 days for 2 hours, ठीक है, for 4 years। और अगर हम, आपके मन में सवाल होगा कि सेल, चलो सेल से बना लो आई, तो आई से क्या हो जाएगा? सेल, आई सेल प्ले द क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। इस तरह से अब इसमें देख लो आई, बस सेल ही तो बदलना, सेल प्लेइंग, आई सेल बी, ये नहीं लगाया, आई सेल बी प्लेइंग, प्लेइंग द क्रिकेट, और आई सेल हैव प्लेड, क्योंकि परफेक्ट में आती है V3, द क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। अब आई सेल हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल, और सिंस या 4, कोई सा भी लगा देंगे। सिंस के मिडनाइट लगा दो, संडे लगा दो, ठीक है, मिड डे लगा दो, लास्ट नाइट लगा दो, ठीक है। ए लॉन्ग टाइम लगा दो, 4 में लॉन्ग टाइम, अनिश्चित लॉन्ग टाइम हो गया, ठीक है। 4 years लगा दो, 4 years, तो ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और हाँ, अगर नोट और लगाना, नोट भी लगाओ भाई, नोट की देखो
यहाँ पे वह क्रिकेट खेलेगा, अगर नहीं खेलेगा तो यहाँ पे आपको नोट लगाना है, ही विल नॉट प्ले द फुटबॉल। फिर यहाँ पे नोट लगाना है, इसे बोल लो नोट लगा के, ही विल नॉट प्ले द क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट या फुटबॉल, ही विल नॉट बी प्लेइंग द फुटबॉल। फिर ही विल नॉट यहाँ पे लगाओ, ही विल नॉट हैव प्लेड द फुटबॉल। फिर ही विल नॉट यहाँ पे लगेगा, जो असली मम्मी है, असली हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। कभी हैव के पीछे ले जाओ, विल, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल। अब इधर आ जाओ शैल, तो यहाँ लगेगी, आई शैल नॉट प्ले द क्रिकेट, आई शैल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट, आई शैल नॉट यहाँ पे हैव प्लेड द क्रिकेट, और आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल। इस तरह से ये सेशन हमारा समाप्त होता हुआ, और आप स्पीकिंग कर सकते हैं, कितने भी वाक्य बना सकते हैं, जोश के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सीखे इंग्लिश, और स्पीकिंग जरूर सीखना है, ठीक, और जोर जोर से सीखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।